24 घंटे सीसीटीवी से मेरी मॉनिटरिंग होती थी। जहां पे हम स्नान कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वो तक भी सीसीटीवी के दायरे में था 4 दिन तक। मैं लड़ता रहा, मैंने कहा ये किस नियम के तहत आप, मैं नहा रहा हूं वो भी आप कैसे देख रहे हैं। तिहाड़ जेल में 6 महीने का वक्त कैसे गुजरा, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बताई पूरी बात। बोले, मेरे बाथरूम तक कैमरा लगा था। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह 6 महीने तिहाड़ जेल में बिता कर आए हैं। उनकी रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। संजय सिंह से पार्टी के मौजूदा हालात, जेल के अनुभव और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पॉलिटिक्स में एक्टिव होने पर बात की गई। सुने उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। 6 महीने एक एक दिन, 6 महीने एक एक दिन ये सोचता रहा कि जिस दिन मौका निकले लगेगा और बाहर आऊंगा तो मुझे बेबाकी से 4 गुना ज्यादा जज्बे से, मजबूती से लड़ाई लड़ना है। कभी भी मन में एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं आई। कभी भी ये नहीं आया कि आगे जाके 6 महीने, ये तो पता नहीं था कि कब निकलेंगे। जब भी निकलेंगे तो ये जाकर उनके सामने सर झुकाएंगे, ये कभी एक क्षण के लिए भी मन में नहीं आया। बल्कि हर दिन यही आया कि खूब लड़ेंगे जाके। हाँ, तो जेल के फाटक से अब उसकी दास्तां बताता हूँ। तो हर दिन कुछ ना कुछ दिमाग में बनाता रहता था कि इसको ऐसे बोलूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा। तो जब मैं जेल से बाहर निकला तो मैंने जेल के फाटक को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर 300 कदम लगभग मुझे चल के गेट के बाहर आना पड़ा। और जब 300 कदम वो मैं चल रहा था तो मैंने उस दौरान ही फैसला किया कि अभी बाहर निकलकर पहला ही बयान मुझे वही देना है कि हम कोई जश्न मनाने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरी जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और एक भी बात और एक भी तथ्य पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने कोई भी गलत नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही है, जिस तरह से वो देश को चलाना चाहते हैं, हम लोगों को डराना चाहते हैं, पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, विपक्षी हुकूमतों को उखाड़ उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वही उसी के खिलाफ मैंने बोला। पहली बात तो लिख के भाषण नहीं देता, लेकिन सोचता रहता हूं तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में, दिल में उतर के एकदम तैयार थी कि मुझे क्या बोलना है। क्योंकि एक बहुत बुरा वक्त हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं। मतलब एक बहुत ही अत्याचार की पराकाष्ठा देख रहे हैं। कभी हमारे एक नेता को गिरफ्तार, फिर दूसरे नेता को गिरफ्तार, फिर पार्टी के मुखिया को ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक ऐसा वक्त था जिसमें मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए, और मैंने उसी लिए ये सब बातें की। मैं जिस बैरक में था, जिस सेल में मैं था, उसका नंबर था 25, उसका नंबर था 28, केजरीवाल जी 25 नंबर में। 11 दिन मुझे एक कोठरी में रखा गया जेल के अंदर। सिर्फ 2 वक्त निकाला जाता था मेडिकल जांच के लिए, और जब मैं निकाला जाता था मेरे साथ सिपाही होते थे, अनाउंस होता था वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने वार्डों में बंद हो जाए। जैसे कोई आतंकवादी माफिया को ले जाया जाता है वैसे ही लेके जाते थे, मेरा मेडिकल चेकअप कराते थे और जेल की कोठरी में रख देते थे। 24 घंटे सीसीटीवी से मेरी मॉनिटरिंग होती थी। जहां पे हम स्नान कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वो तक भी सीसीटीवी के दायरे में था 4 दिन तक। मैं लड़ता रहा, मैंने कहा ये किस नियम के तहत आप, मैं नहा रहा हूं वो भी आप कैसे देख रहे हैं। धीरे धीरे कितनी मेडिकल डाइट हो वहां पे, बाकी सारे कैदी खुलते थे, मैं नहीं खुलता था। मुझे उसी बैरक के पास की जो थोड़ी सी जगह थी उसी में रहना होता था 11 दिन तक। और उसके बाद जाके मैंने सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात की। मैंने कहा एक सामान्य कैदी का भी अधिकार नहीं दे रहे हैं आप। एक सामान्य कैदी को जो अधिकार है वो भी मुझे नहीं है। नहीं, पहले जेल गए थे, लेकिन जब पहले यूपी की जेलों में मैं गया था, जैसे आंदोलनों में, लेकिन कभी इस तरह का बर्ताव नहीं हुआ। मैं फिर भी जेल के अधिकारियों, वहां के कर्मचारियों का आभारी हूं और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। हो सकता है उन पर भी दबाव रहा होगा, कहीं से रहा होगा दबाव। क्या वो बातें महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम गए ही जेल में हैं तो यातना झेलने गए। मैं तो
कोर्ट के रूम में कहा था प्रधानमंत्री की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं, तो फिर शिकायत किस बात की? प्रधानमंत्री जी को जितनी यातना देनी है दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे उनके आने से पहले दूसरी जेल में कर दिया गया, 5 नंबर जेल में। अच्छा, मैंने कहा भी इस बात को कि भाई आप एक चीज ये बताइए, दूसरे मामलों में तो सारे लोग एक साथ इसी जेल में हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बोले साहब ऊपर से आदेश है। एक ही FIR होती है, तो उसके जो आरोपी होते हैं ज्यादातर एक ही साथ रखे जाते हैं। अरविंद जी के आने से पहले मुझे उठा के जेल शिफ्ट किया गया, 5 नंबर में किया गया। कोई मिले नहीं, कोई बात ना होने पाए, एक दूसरे का चेहरा ना देख पाए, एक दूसरे के साथ ना रहने पाए। जेल के ताले टूटेंगे और सारे नेता छूटेंगे। जेल से बाहर निकलते ही संजय सिंह ने मोदी को ललकारा था और बीजेपी पर हमला बोला था। जब उनसे पूछा गया क्या वो पहले से प्लानिंग करके आए थे कि जेल से निकलेंगे तो क्या कुछ करना है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जब मैं जेल से बाहर निकला, फाटक को देखा, तभी सोच लिया था कि पहली चीज जो बोलनी है वो यही होगी कि जश्न मनाने का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। सिंह ने कहा, शुरुआती 11 दिन छोटी सी कोठरी में काफी मुश्किल थे, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मैं पुलिस सुरक्षा में था। इसके बाद मैंने जेल प्रशासन से बात की और मांग की कि मुझे एक आम कैदी के रूप में अधिकार दिए जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा के तहत निश्चित समय के लिए कोठरी से बाहर जाने की अनुमति दी गई। मैं 24 घंटे CCTV की निगरानी में रहता था, संजय सिंह बोले। उन्होंने बताया यहां तक कि जहां स्नान करने की जगह होती है वहां पर भी कैमरा लगा हुआ था। मैंने सवाल किया ये क्यों है? शुरुआती 11 दिन बहुत मुश्किल थे। जेल की छोटी सी कोठरी में रहना था। कमरा मुश्किल से 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा रहा। मेडिकल चेकअप के लिए भी तभी ले जाते थे जब बाकी कैदी बैरक में होते थे। किसी से मिलने की परमिशन नहीं थी। संजय सिंह ने आगे कहा, यह अजीब बात थी कि मुझे जेल नंबर 2 से जेल नंबर 5 में ट्रांसफर कर दिया गया। मनीष सिसोदिया अलग जेल में है और सत्येंद्र जैन अलग जेल में है। मुझे नहीं पता कि वे हमें इतना बड़ा आरोपी क्यों मानते हैं कि हम सभी को अलग अलग जेलों में रखा गया। भाजपा कह रही है कि आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर संजय सिंह ने कहा कि मैं अपने केस की बात कहीं भी नहीं कर रहा हूं। मैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर झूठे जो आरोप लगे हैं उनकी बात कर रहा हूं। संजय सिंह ने आगे बताया कि 456 बयान का गणित समझा देता हूं। ईडी ने 162 बयान दर्ज किए, सीबीआई ने 294 बयान दर्ज किए। दोनों ने मिलाकर 456 बयान दर्ज किए। पहला गवाह मांगुटा रेड्डी, दूसरा गवाह राघव रेड्डी, तीसरा गवाह शरद रेड्डी। मांगुटा रेड्डी के यहाँ 16 सितंबर को रेड होती है। 10 फरवरी को उसके बेटे राघव रेड्डी को अरेस्ट किया जाता है। 16 जुलाई को जैसे ही वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है, 18 जुलाई को राघव रेड्डी की बेल हो जाती है। फरवरी से लेकर जुलाई तक बाप और बेटे दोनों मिलकर 10 स्टेटमेंट देते हैं। 8 स्टेटमेंट में दोनों अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते। आखिर के 2 स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेते हैं। ईडी 8 स्टेटमेंट छिपा लेती है और बाकी के 2 स्टेटमेंट ही कोर्ट के सामने रखती है। शरद रेड्डी के यहाँ 9 नवंबर 2022 को ईडी का छापा पड़ा। 10 नवंबर 2022 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 10 नवंबर से 25 अप्रैल तक लगभग 6 महीने में उन्होंने 12 स्टेटमेंट दिए। 10 स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। बाकी के 2 में जैसे ही केजरीवाल का नाम लिया उन्हें बेल मिल जाती है। अरविंद के बारे में जानिए। ये साहब कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम के घर गया और उन्हें एक डॉक्यूमेंट सौंपा। अब डिप्टी सीएम को क्या पता कि उसके स्टाफ ने क्या डॉक्यूमेंट दिया? बताइए, डिप्टी सीएम को उसका सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो और क्या देगा? हमारे वकीलों के इंस्पेक्शन में पता चला कि इनके भी 10 स्टेटमेंट ईडी ने छाप लिए। इसके बाद शरद रेड्डी गिरफ्तार होते हैं। तब 15 नवंबर को 5 करोड़ की रिश्वत बीजेपी को देते हैं और रिहाई तक 55 करोड़ रुपए देते हैं। दरअसल शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, मनी ट्रेल भी मिल चुका है। अब पूछताछ इनसे होनी चाहिए। अब आप बताइए, एक व्यक्ति जो ईडी की गिरफ्त में है उससे बैंक अकाउंट सीज क्यों नहीं किए गए? दूसरी बात कि अगर 55 करोड़ दिए तो क्या मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी को इसका पता नहीं चला? ऐसे ही 55 करोड़ खाते में चले गए। शरद रेड्डी जैसे ही सरकारी गवाह बने वे भी छूट जाते हैं। उन्होंने बताया पीएमएलए का कानून ही ऐसा होता है कि रिहाई इस कानून में नहीं मिलती। इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 80% लोग इस मामले में अभी जेल में बंद हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जेल से संजय सिंह लौटे हैं और मोदी पर खूब बरसे हैं, भाजपा पर
खूब बरसे हैं। आज उन्होंने कई खुलासे किए, जेल को लेकर भी और ईडी को लेकर भी। उनका कहना है पीएमएलए का कानून ऐसा है जिसमें 80% से ज्यादा आरोपी जिन्हें बनाया गया है वो ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, और 10 साल के बाद उन्हें जब छोड़ दिया जाता है तो अब उनके 10 साल वापस कौन देगा। उन्होंने कहा इसी कानून के तहत मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उन्हें बेल मिल चुकी है। उन्होंने कई सारे खुलासे किए। उन्होंने ये तक बताया कि जेल में जहां वो वॉशरूम जाते थे, जहां पर वो नहाने के लिए जाते थे, स्नान करने के लिए जाते थे, वहां पर भी कैमरा लगाया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय सिंह ने यहां बड़े बड़े खुलासे किए हैं। ये खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।